अगले 5 दिनों में आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा। देख लो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आने वाले 5 दिनों में आपके आंखों के सामने बहुत बड़ा कांड होगा। दोस्तों, आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा और आपको समझकर ये दुनिया केवल और केवल मतलबी है। दोस्तों, वह कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता यही कहा वक्त आने वाली 5 दिनों में आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, आप जिसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके लिए आप हमेशा फ्री रहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए वह यूज कर रहे हैं। दोस्तों, उनका काम पूरे होते कि वह आपको अपना औकात दिखा देंगे। दोस्तों, यहां कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं कि मैं आपके साथ। अगर दोस्तों को अपना है तो वह एक इंसान जिसे आप शीशे में देखने जाएंगे वह है दोस्तों आप खुद। इसलिए खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए, जरूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मोमबत्ती को भी आखिरी में ही पता चलता है कि उससे उस धागे ने खत्म किया जिसे उसने अपने अंदर अपने दिल में छुपा के रखा था। और ठीक उसी प्रकार आपको भी वही धोखा देंगे जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, दोस्तों, भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी आपसे बस यही सलाह है कि सुनिए, सबके बस करिए अपनी मन की। दोस्तों, अगर बात आपको सही लगे, एक सटीक लगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और इसके लिए दोस्तों सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय हो कृष्ण कन्हैया की जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले 5 दिन आपके लिए कौन कौन से प्रणाम लेकर आने वाले हैं और आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, सबके लिए आपके अंदर पॉजिटिव भरा है, आप सब कुछ जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े और सभी बड़ों का सम्मान भी करते हैं, किसी का निराधार नहीं करते। पर ना जाने दोस्तों, लोग आपसे क्या चाहते हैं। लोग आपसे इतना जलते हैं कि हम बता नहीं सकते। दोस्तों, आपके पास कुछ ना होने के बाद कि लोग आपको पीछे खींचने के लिए इतने एक्टिव खड़े हुए थे। उस समय दोस्तों आपने फिर से अपने आप को संभाला, जब आपके पास कुछ भी नहीं था। लोगों को देखकर, दोस्तों दूसरों को देखकर आपका भी दिल करता था कि काश ऐसी किस्मत मेरी रहती। पर दोस्तों, आपके घर के लोग आपके घर के अपने आप को बर्बाद करने के लिए खड़े हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके अंदर वच्छा छुपी है, आपके अंदर भगवान का आशीर्वाद छुपा है। तो दोस्तों, आपका को भी बाल बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके पास कुछ था ही नहीं। परमेश्वर ने आशीर्वाद देकर आपने जो चाहा वह आपको दिया। जब दोस्तों आपके पास कुछ भी नहीं था, तब बिल से लोग आपको नहीं देख पा रहे थे। लोग आपसे जलते थे कि लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते थे जब आपके पास कुछ था ही नहीं। अब दोस्तों, ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ आ गए आपके पास। उसके बाद तो यह सब देखने के बाद आप अपने शत्रुओं के खाने नहीं पड़ते। आपकी खुशी को देखकर आपके दुश्मन के दिलों में टहलका मचा हुआ है। पर दोस्तों, हमारी एक बार आपको गांठ बांधे रखने कि अगर आपको कोई आगे गलत संदेशा दे, गलत बातें बताएं कि वह आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, वह दोस्तों आपको अपने कान में सुने बिना किसी दूसरे इंसान को गलत जवाब नहीं देना है। दोस्तों, आपको खुद को पता है कि लोग आपको नीचे दिखाने के लिए, पीछे खींचने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आपको ऐसे गलत कदम नहीं उठाने हैं। आपको सतर्क आपके अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है और अपने लक्ष्य को दोस्तों दूसरों के कारण अनदेखा नहीं करना है। जिस रास्ते पर है, सत्य के रास्ते पर चलते जाइए। ईश्वर आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। आपको पीछे पलट के नहीं देखना है कि कौन आपको क्या कह रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। यह किसी चीज को आपको नहीं देखना है। अगर दोस्तों आप इस बातों में उलझे रहेंगे तो आपके जिंदगी कोई सुधार नहीं सकते। जब ऐश्वर्य आपके साथ है तो आपको डरना किस बात का। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं क्यों रो रहे हो, मन का ना होने पर जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान दास रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्तियां सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ों पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नए शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दोस्तों, इंसान जिंदा होता है। अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं काश अपनी समस्या मुझे कह देते, कोई मदद कर देता। मैं यह सब फर्जी लोग हैं दोस्तों, कोई किसी की मदद या दया नहीं करते।
अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद को करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप समझदार हैं और आपके साथ यह सभी चीजें बीती हैं तो आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। दोस्तों, इस दुनिया में हो इसे ऐसे लोग हैं जो किसी को आगे बढ़ने नहीं देख सकते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ नहीं पाते और किसी दूसरे इंसान को भी आगे बढ़ते नहीं देख पाते। खुद के पास पैसा है पर वंशवाद है दोस्तों कि सामने वाले के पास भी पैसा हो, हर तरीके से। दोस्तों, वह आपको गिराना चाहते हैं, पर दोस्तों ईश्वर की कृपा से उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वह आपको गिरा सके। पर दोस्तों, आपको साथ नहीं रहना है। आपके लिए वह नई नई बातें सोच रहे हैं कि लोगों से यह कह देती हूं, यह लोगों से कह देती हूं तो लोग इनसे जले। पर मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि दूसरों के बातों पर यकीन नहीं करना है। आपको जब तक आप अपने कान से नहीं सुन लेते उस व्यक्ति की आवाज से नशीले थे कि उसने मुझे ऐसा कहा। हेलो दोस्तों, मैं यह नहीं कह रही हूं कि आप उनको अपना मानो, कि आप उनसे मीठी मीठी बात करो, उनके बातों को नजरअंदाज कर। ओए, ऐसा नहीं है। बस दोस्तों, आपको सतर्क रहना है। आपको दोस्तों उसको जवाब नहीं देना है। इस स्वर से उनको जवाब मिल जाएगा कि वह क्या जवाब ढूंढ रहे हैं और वह क्या चीज करने वाले हैं, वह ईश्वर बताएंगे। आपको कुछ बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों अब सत्य है, किसी के बारे में निगेटिविटी आपके माइंड में नहीं है, अपने मतलब के लिए लोगों से अब बातें नहीं करते, अपने मतलब के लिए लोगों के यूज नहीं करते, तो दोस्तों आप परेशान ना हो, ईश्वर आपके साथ है। अगर दूसरा आप जो चाहते हैं वह मंजिल आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपको वह मंजिल जरूर मिलेगी। ईश्वर पर भरोसा करिए, बस आगे बढ़ते चाहिए। दोस्तों, समस्या देखकर चीन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी कभी बड़ी ही मिलेगी। बस ईश्वर पर भरोसा करिए, अपने आप पर भरोसा करें और किसी दूसरे इंसान पर नहीं। दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका कोई समाधान न। समस्या के बारे में सोचने से गहने मिलते हैं, संविधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर दोस्तों आप अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं तो मेरे सभी बातों को अपने जीवन में गांठ बांध के जरूर रखिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़िए। शनिदेव ने भेजा गुप्त संदेशा, एक साथ 3 बड़ी घटनाएं होगी, सावधान। देखो, आपके जीवन में अगले 24 घंटों में यह घटना होकर रहेंगी। दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि आज तक आपको इतना बड़ा सच किसी ने आपको नहीं बताया होगा। दोस्तों, आपको सब लोग आपके जीवन की अच्छाइयों के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या कमियां हैं, कौन सी चीजें आपको जीवन में धोखा दे रही है, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता। और आज हम आपको यही बात बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगले 24 घंटों में आपके जीवन काल में एक नया दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों, अभी तक समाज में आपका बहुत ज्यादा अपमान हुआ। लोगों ने आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं करी। लोगों ने आपका बहुत अपमान करा, लेकिन अब आपके जीवन में एक दिव्य शक्ति का आगमन होने वाला है। जब आप सच्चाई सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी बात पर विश्वास करना ही होगा। आपके जीवन में अब एक बहुत बड़ी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक जो लोग आप पर और आपके परिवार पर बुरी नजर लगा रहे थे, आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, जो आपकी खुशियों से जलते थे, अब उनका सर्वनाश होने वाला है। उनकी उल्टी गिनती अब शुरू होगी, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत कोशिशों करी, बहुत साजिशें बनाई, लेकिन अब वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, एक झटके में अब आपके सारे काम पूरे होने वाले हैं। अब आपके जीवन में बहुत भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बेटा, तुम्हें बस इस ज्योतिषी कार्यक्रम को अंत तक देखना है। मैं आपको बता, आपके जीवन में अब जो परिवर्तन होने वाले हैं, अब जो बदलाव होने वाले हैं, वह सुनकर आप भी खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी शक्ति आप पर मेहरबान हो रही है। एक बहुत बड़ी शक्ति अब आपको माला माल करने वाली है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता था, वह व्यक्ति अब खुद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी शक्तियां अब आ चुकी हैं
जो आपके सारे काम पूरे करेगी। जी जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपके कई सारे काम अटके हुए थे, लेकिन यह एक शक्ति अब आपकी जिंदगी पूरी तरीके से पलट देगी। तो ठीक है, जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपका शरीर कांपने लगेगा, आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं आप ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह 24 घंटों में आपके काम जिस तरीके से पूरे होंगे वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम बस यह ध्यान रखना कि आज के इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। तुम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी बातों को केवल सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, जो हमारी बातों पर सही से ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो 24 घंटे हैं यह कोई मामूली समय नहीं है। इन 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं वह आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी होगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस बार यदि आपसे कोई गलती हो गई तो फिर आपको दोबारा उस गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलने वाला। बेटा, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना अंधेरे किए अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर यदि आप कमेंट बॉक्स में जय माद हर हर महादेव लिख दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको 3 ऐसी खुशखबरी मिलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपके 3 ऐसे काम होंगे जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, हम जानते हैं पिछला साल आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिन गया। पिछले साल आपके जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी थी। लेकिन दोस्तों, आपने पिछले साल में जो सबसे अच्छा काम करा वह यह था कि आप हारे नहीं, आप डरे नहीं, आप मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटे, और इसी का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने अपने जीवन में जो मेहनत करी है, आपने अपने जीवन में जो कोशिशों करी थी, जो प्रयास करे थे, वह अब सब आपके पक्ष में आने वाले हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जो आपकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। और दोस्तों, आज तक आपके जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, लेकिन अब कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके जीवन में होने जा रही है, यह घटना आपके पक्ष ही होगी और इस घटना से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों, पिछला साल आपके जीवन में काफी ज्यादा गड़बड़ी लेकर आया। आप जब भी कोई काम करने जाते थे, आप जब भी कोई खुशियां बनाने जाते थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत बार बार आ जाती थी और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आने वाले जो अगले ये 24 घंटे हैं, इसमें दोस्तों आपके जो ग्रहों की स्थिति है वह काफी ज्यादा चमकती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके ग्रह एक बहुत ही मजबूत स्थिति में अब पहुंच चुके हैं। और अब दोस्तों, आपका दुश्मन चाहे पूरा जोर क्यों ना लगा ले, आपका दुश्मन चाहे कितनी ही कोशिशों क्यों ना कर ले, लेकिन वह बेटा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है। जी हां दोस्तों, अभी तक आपके ग्रहों की परिस्थितियां काफी ज्यादा डामाडोल थीं, लेकिन अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है और आप देखेंगे कि यह साथ आपके जीवन को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। शनि का यह साथ आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आने वाला ही नई उमंग लेकर आएगा। और आप अब जो मेहनत करेंगे, जो आप कोशिश करेंगे, आप जो प्रयास करेंगे, उन प्रयास में, उन मेहनत में अब आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो नया साल है, इसे बेटा तुम गलती से भी, भूल से भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नजर आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वह रुकावटें आपके कामों को बिगड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएंगी वह समय के साथ साथ दूर भी हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, फिजूल की बात में ज्यादा चिंतित नहीं होना है और अपने जो काम हैं उन्हें जारी रखने का प्रयास करें। यानी कि दोस्तों, कई बार होता है हम कोई मेहनत करने जाते हैं, हम कोई प्रयास करने जाते हैं,
और अंत समय पर जाकर हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अंत समय पर जाकर हमारे जीवन में कोई ऐसी बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। लेकिन अब आपको यह बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे परमात्मा का एक इशारा समझिए, आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और अधिक मेहनत करें ताकि आपको और अधिक परिणाम मिले, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों हमने देखा है हमारे काम पूरे नहीं हो पाते, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते रहे तो अवश्य ही दोस्तों हमारे काम पूरे होते हैं। और जब कोई बड़ा काम पूरा होता है तो उसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो आपको चिंता नहीं करना है, काम बिगड़ रहे हैं तो उस जगह रुकना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि मेरा यह काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, समय आएगा, जिंदगी अपना खेल आपको दिखाएगी और आपके काम अपने आप ही पूरे होने लग जाएंगे। दोस्त, तो आपको बता दें, इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं और इसके आपको कई सारे बड़े बड़े संकेत भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है तो भगवान हमें कई सारे संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। आपको बस यह संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी मौका आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेगी। जी हां दोस्तों, आपने अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, पिछले साल आपने जो प्रयास करे हैं, जो लोगों की मदद करी है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, का कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बात सुनना, क्योंकि दोस्तों ये जो खुशियों की बात, ये जो अच्छी बातें हैं, ये बातें जब आपके दुश्मनों को पता चल जाती है, जब आपका शत्रु ये बातें सुन लेता है तो उसे नया मौका मिल जाता है, उसे नया अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। हम आपको दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानी बताते हैं जो किसी और को हम कभी नहीं बता दें। हम केवल यह चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो सके। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, हम उन्हें कम कर सके, उन्हें मिटा सके। लेकिन आप क्या गलती करते हैं? आप चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पिट देते हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी जो आने वाली योजनाएं हैं, आपका जो आने वाला समय है, उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या कर वाले हैं, ये बातें पहले ही लोगों तक पहुंच जाती हैं और फिर वे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं। तो आपको केवल यह समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए। आप अपने रहस्य पथ, कौन से लेख, अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण किस्से हैं, जो सावधानियां हैं, जो आपका अगला कदम है, वह ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपसे काफी ज्यादा जलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातें शेयर मत करिए, वरना दोस्तों आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वह हमेशा आपकी मेहनत पर पानी ही फेरें। कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हां तूने यह बहुत अच्छा करा, हां तेरी वजह से यह काम हुआ। कभी आपको कोई अच्छाई सुनने को नहीं मिलेंगे। हमेशा आपके कामों में कमियां निकालेंगे, हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने का ही प्रयास किया जाएगा। इसलिए दोस्तों यह बहुत ज्यादा सावधानी है और बहुत ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखिए, वरना दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों आने वाले ये जो अगले 24 घंटे हैं, इनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार आपके ग्रह आपका बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में जब हमें ग्रहों का साथ मिल जाता, जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम हमारा अधूरा नहीं रहता। ग्रहों का काम यही होता है कि वह हमारे जीवन को थोड़ा सपोर्ट करें, वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। क्योंकि जब हमारे ग्रहों की स्थिति डामाडोल होती है तो आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की स्थिति डामाडोल होने के कारण आपके कई बार बनते बनते काम भी बिगड़े होंगे। आप चाहे कितने ही कोशिश कर लें, लेकिन वह काम नहीं बनेगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही कहती है तो आपके ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाएंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं करती। ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वह सारी खुशियां इस साल या अगले इन 24 घंटों में आपको आपके पास आने वाली है।
लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि लोगों के बहकावे में आकर अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं? दूसरों की बातें सुनकर आप दूसरों के कहने में आकर अपने निर्णयों को बदल लेते हैं, और इसी कारण दोस्तों, जीवन में आप बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं। बार बार आप धोखा खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप चिंता मत करिए। इस साल यदि आपने सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना करी तो बजरंग बली आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम जय बजरंग बली लिखिए। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके अंदर 3 कमियां हैं। 3 बातें ऐसी हैं जिनमें आपको इन 24 घंटों में या इस पूरे साल में सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, पहली गलती है कि आप लोगों को नहीं बोल पाते। लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर कर आपको बहला फुसलाकर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। आपसे कहते हैं, अरे भाई तू ऐसा कर दे, अरे तू मेरे लिए यह काम कर दे, अरे तू मेरे लिए यह काम कर दे, और आप बहुत जल्द उनकी बातों में आ जाते हैं। आप बहुत जल्द उनकी बातें मान लेते हैं। बस यही से दोस्तों, आपके जीवन में मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाती हैं। लोगों की बातों पर आपको हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने होंगे। दूसरों के दम पर आप कब तक अपनी जिंदगी बिता लेंगे? दूसरों की बातों में आकर आप कब तक अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे? एक ना एक दिन दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा संकट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको अपने निर्णय खुद के दम पर लेना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आपके जो कुलदेवी देवता हैं वह इस समय आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके अच्छे कर्मों से, आपकी मेहनत से आपके कुलदेवी देवता बहुत खुश हैं। देखिए दोस्तों, कलयुग का यह सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसी का फल यह आपको मिल रहा है, और आपके जो कुल देवी देवता हैं वह आपकी बहुत रक्षा करेंगे। जी हां दोस्तों, कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। आपके दुश्मनों ने कई बार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाए हैं। आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चाल चली है। लेकिन आपके जो कुल देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, वही आपकी रक्षा कर रहे हैं, और वही आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आपको इस पूरे साल अपने कुल देवी देवताओं को निराश नहीं करना है, और अपने जो पूर्वज है उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं करना है। यानी कि दोस्तों, इस पूरे साल में आपको हमारी एक बात का ध्यान रखना है कि अपने कर्मों में सुधार करिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, अच्छे कर्मों का फल यहां पर भी मिलता है और ऊपर जाने के बाद भी मिलता है। इसलिए यदि आप जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपका आने वाला समय अपने आप बेहतर बन जाएगा। आपकी जो बुराइयां हैं वह अपने आप कम हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएं। लेकिन जहां से दोस्तों आप अपने मार्ग से भटक गए और गलत कर्म की ओर आ गए, कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, और उस चक्कर में हम गलत व्यापार करने लगते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं। और दोस्तों, फिर वह पैसा हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। वह पैसा अस्पतालों में लग जाता है, यहां वहां कहीं गलत सल जगह लग जाता है। यानी कि कुल मिलाकर उस पैसे से हमें कोई लाभ नहीं होता, हमें संतुष्ट नहीं मिल पाती। तो बस इन्हीं लालच से आपको बचना है, यही आपको कर्म सुधारने हैं। फिर देखिए, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आप पर कैसे बनती है, और आपके जीवन में आने वाला जो समय है वह किस प्रकार से आपके लिए खुशियां लेकर आता है। साथ ही साथ दोस्तों, यह समय नई नई चीजों को सीखने में आपका ध्यान जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा कि आप अपने जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन ऑफिस के दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उनमें ही कोई एक ऐसा आपका शत्रु, कोई एक ऐसा आपका दुश्मन छुपा हुआ है जो पीठ पीछे आप पर हमला किए जा रहा है, और आप बस उसे पहचान नहीं पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। आपके जीवन में यह समय सतर्कता और समझदारी का है। जिस व्यक्ति पर आप हद से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, संभव है कि वही आपकी खुशियों और सफलता से जलन महसूस कर रहा हो। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को गहराई से समझें और उनकी मंशा को पहचानने की कोशिश करें। जो लोग आपके साथ हैं वे आपकी मदद करेंगे और आपकी प्रगति में सहायक बनेंगे।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके कार्यों में बाधा डालता है या आपकी योजनाओं को असफल करने की कोशिश करता है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति आपका सच्चा साथी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि यह व्यक्ति आपके अपने परिवार के भीतर का कोई सदस्य हो, जैसे आपका भाई, चाचा का बेटा, बुआ का लड़का या मामा का लड़का। यह रिश्ता चाहे कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, जलन और ईर्ष्या का भाव रिश्तों को कड़वाहट में बदल सकता है। कई बार ऐसे लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाते और आपकी प्रगति में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी मेहनत और योजनाओं को गुप्त रखना होगा। अपने विचार और काम को दुनिया से छुपा कर करें, ताकि आपकी मेहनत का सही परिणाम आपको मिल सके। आपके कामों में बार बार मुसीबतें तभी आएंगी जब आप अपनी योजनाओं को उन लोगों के सामने रखेंगे जो आपके खिलाफ हैं। याद रखें, जितना आप अपनी मेहनत को गुप्त रखेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी और आपके दुश्मनों को आपको नुकसान पहुंचाने का अवसर नहीं मिलेगा। व्यापार और आर्थिक मामलों में भी आपको अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। किसी को उधार देने का विचार करने से पहले इसे गहराई से सोचें। यदि आप बिना सोचे समझे किसी को पैसा उधार देते हैं, तो संभावना है कि वह पैसा वापस पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह स्थिति आपको न केवल आर्थिक संकट में डाल सकती है, बल्कि मानसिक तनाव भी दे सकती है। इसलिए उधार देने से पहले 10 बार सोचें। यह निर्णय आपकी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पैसा आप उधार देंगे, उसे वापस पाने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको समय, ऊर्जा और मानसिक शांति का बलिदान देना पड़ सकता है। इसीलिए यदि आप यह तय करते हैं कि किसी को पैसा देना है, तो उसे गहरी जांच पड़ताल और आत्मविश्वास के साथ ही करें। यह बेहतर होगा कि आप केवल उन लोगों की मदद करें जिन पर आपको पूरी तरह भरोसा है। आपकी मेहनत और गुप्त रूप से काम करने की क्षमता आपको बड़ी सफलता दिला सकती है। जब आप अपने काम और आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतेंगे, तो आपके लिए न केवल व्यक्तिगत बल्कि व्यावसायिक स्तर पर भी रास्ते खुलेंगे। यह समय आपको सिखा रहा है कि रिश्तों और धन से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। अंत में अपने मन को शांत रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने से बचें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। जो लोग सच में आपके साथ हैं, वे आपकी प्रगति में सहयोग देंगे, और जो नहीं हैं, वे खुद ही अलग हो जाएंगे।